जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। प्रभु का जागृत नाम। जय गुरुदेव। अनंत सत्ता के स्वामी युग महापुरुष परम पूज्य स्वामी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के पावन चरण कमलों में अनंतो अनंत प्रणाम। गुरु महाराज की दया कृपा के आधार उनके प्रकट स्वरूप संस्था प्रमुख पूज्य महाराज जी को कोटि सह नमन। हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय श्री पंचम सिंह जी, पर्यवेक्षक भाई मानिक चंद जी और मैनपुरी और एटा दोनों जिले के जिला तहसील ब्लॉक न्याय पंचायत और ग्राम स्तर तक के सभी पदाधिकारी सदस्यगण, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, कार्यकर्ताओं, सेवादार प्रेमियों, सम्माननीय माताएं बहनें, आप सबको सादर हार्दिक जय गुरुदेव। सम्मानित भाई बहनों, आज मेरे जीवन की सौभाग्यशाली घड़ी है। आप इतने प्रेमियों के दर्शन एक साथ सामूहिक रूप से हो रहे हैं। गुरु महाराज की इस कृपा का धन्यवाद करता हूँ और उनकी दया का शुक्राना अदा करता हूँ। आपके लिए भी आज का दिन रोज बीत जाने वाली घड़ियों की अपेक्षा कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुरु महाराज और उनके एकमात्र उत्तराधिकारी पूज्य पंकज जी महाराज का आत्म कल्याणकारी जन कल्याणकारी संदेश सुनने को मिलने जा रहा है। सबसे पहले पूज्य महाराज जी का आशीर्वचन आपके पास पहुंचाते हैं। जब मथुरा से चले थे तो पूज्य महाराज जी ने यही कहा था, जहां भी जाइएगा हमारे प्रेमियों को हमारी तरफ से सादर सप्रेम जय गुरुदेव कहिएगा। जय गुरुदेव। अपने संदेश के साथ पूज्य महाराज जी ने आशा की है, जैसे आप अपने घर के कामों को चिंता और फिक्र के साथ, लगन और समर्पण के साथ लग करके करते हो, उसी तरह से परमार्थ की साधना का भी काम लग करके कर लीजिए। नित्य नियम से सुमिरन ध्यान भजन जरूर से जरूर करते रहिएगा, क्योंकि आपको ये बात मालूम हो चुकी है कि इस संसार का कमाया गया धन, बटोरी गई संपत्ति किसी के साथ जाती नहीं, कोई मदद नहीं करती।
आत्मा से कमाया गया धन, किया गया भगवान का भजन आखिरी घड़ियों में मददगार होता है और यही आपकी सहायता करता है। जब इतना जान लिए हो यही असली मार्ग है, तो उसकी कमाई कर लेना हमारा प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। जब हमको मालूम है यही हमारे कल्याण का रास्ता है, तो उसमें ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। गुरु महाराज का संदेश है, जब प्रेमियों तुमको मुसीबत दस्तक देने लगे, यानी आफतों की आहट आने लगे, तो खींच करके भजन करना, खींच करके सेवा करना, इसी से तुम्हारी रक्षा होगी और इसी से आने वाले संकट टलेंगे। अब खींच करके भजन करने का और खींच करके सेवा करने का मतलब अपनी मोटी बुद्धि से मत लगाइएगा। पूरब के जिले में हम सत्संग सुना करके जैसे बैठे, थोड़ी देर में एक आदमी आया। उसने कहा कि हमने आपकी बात को अच्छी तरह समझा कि आपने खींच करके भजन और खींच करके सेवा करने की बात क्यों की। हमने कहा बताइए हमको क्या समझ में आया। उस आदमी ने कहा तो हम फक रह गए। उसने कहा कि खींच करके भजन करने का मतलब यही ना कि अपनी अंगुलियों को कान में और जोर से ठेल करके भजन करना और आंखों को खूब खिचखिचा करके दाब करके ध्यान करना, यही तो इसका मतलब है। हमने कहा भाई बात तो तुम हमारी उल्टी समझ गए, लेकिन बात समझाने के लिए मुझे एक दृष्टांत तुम्हें सुनाना पड़ेगा। गुरु महाराज के पास गया बिहार का एक लड़का आया और आते ही उसने प्रार्थना की हमको नामदान दे दीजिए, हम भजन करेंगे। गुरु महाराज टालते रहे, कभी पहले सत्संग सुनो, बातें समझ जाओगे तब नामदान मिल जाएगा। लेकिन इतना जिद्दी था कि रोज सवेरे खड़ा हो जाए। 2-3 दिन के बाद गुरु महाराज ने कहा परसों नामदान में बैठ जाना। तब घेरा लगा कर नामदान होता था। बैठ गया, नामदान हो गया। नामदान के बाद स्वामी जी ने जब नामदान को समझाने वाला सत्संग किया तो उसमें कहा कि बच्चा तुम्हारे कर्मों की गंदगी से तुम्हारा ये तीसरा नेत्र दिव्य दृष्टि का दरवाजा बिल्कुल गंदगी से पट गया है, इस तरह बंद हो गया है, वज्र किवाड़ हो गया है। चाहे जितनी छेनी हथौड़ी जलाओ लेकिन ये खुलने वाला नहीं। अब बात तो समझे था नहीं, मोटी बुद्धि से समझ में आ गई बात। चला गया बाजार, इतनी बड़ी छेनी और एक हथौड़ी लेकर के आया। शाम को जब भजन करने बैठा तो यहाँ माथे पर छेनी लगाकर हथौड़ी से ठक 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 ठोकने लगा। 2 इंच अंदर चली गई, बेहोश हो गया, खून बहने लगा। जब बेहोश हो गया तो लोग उठा करके ले गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने दवाई दी। दवाई देने के बाद डॉक्टर ने पूछा लोग गिरते पड़ते हैं तो पैर और हाथ में चोट लगती है, तुम्हें यहाँ कैसे चोट लग गई? उसने कहा चोट नहीं लगी, मेरे गुरु महाराज ने सत्संग में सुनाया कि ये छेनी हथौड़ी से खुलेगा, तो मैंने छेनी लेकर के हथौड़ी से इस दरवाजे को खोल रहा था। तो हमने उनको बताया कि इस तरीके से खींच करके भजन और खींच करके सेवा करने का अर्थ लगाओगे तो नुकसान हो जाएगा।
असली चीज से दूर हो जाओगे। खर्च करके सेवा करने का ये मतलब है कि आप जिस तरीके से अपने घरेलू कामों को करते हो, पूरा लग करके करते हो, 21 घंटे 22 घंटे अपने काम को करो और 2-3 घंटे का समय भजन के लिए निकालो और उतना समय भजन में जरूर दो, तभी दया होगी। गुरु महाराज कहते थे कि जब संसार का काम करो उसमें परमार्थ को मत लाना, और जब परमार्थ का काम करने लगो तो आप संसार को उसमें मत लाना। पहली बात तो ज्यादातर लोग पालन करते हैं कि दुनिया के काम में परमार्थ को बिल्कुल नहीं याद करते, लेकिन दूसरी बात बिरला कोई होगा, सब नहीं पालन कर पाएंगे। जब बैठते हैं माला लेकर के खेत में, उसमें चरी काट कर लाना है, उसमें पानी देना है, वो फसल पक गई है उसको काटना है, अभी दूध निकालना है, दूध पहुंचाना है, उसका पैसा बाकी है, उस दुकान से ये खरीदारी करनी है, इसी में आप लोग भागते रहते हो। गुरु की दया का अनुभव इसीलिए नहीं हो पाता है कि आपको जैसे बताया जाता है उस तरीके से सुमिरन नहीं करते। आज मैनपुरी की धरती पर मैं एक भीख मांगने आया हूँ, झोली फैला करके, कि आप गुरु महाराज की दया लेकर के संकल्प करिए, दया मांगिए कि गुरु महाराज ऐसी कृपा करिए, बुद्धि दीजिए कि हम भजन पहले करें, भोजन बाद में। अगर भजन नहीं करेंगे तो भोजन नहीं करेंगे। भजन का नागा न होने पावे, भोजन का भले नागा हो जाए। कुछ पाना है तो कुछ करना पड़ेगा, अगर नहीं पाना है, ऐसे ही माला लेकर जिंदगी भर बैठा रहना है तो जैसा मन वैसा करिए, लेकिन जब कुछ पाने की इच्छा बनाइए तभी मिलता भी है। अगर कच्ची भूख में रोटी खिला दी जाए तो उस रोटी की महिमा घट जाती है। बिना प्यास के पानी अगर आपको दे दिया जाए तो अनमनस्क भाव से जबरदस्ती पियोगे, लेकिन अगर अंदर से भूख की और प्यास की तड़प हो तो घटाघट बिना लगाम के खाते चले जाओगे और पीते चले जाओगे, कुछ विचार नहीं करोगे, जो ही मिले तब बंटवारा नहीं होता, मोटा है कि पतला है, अच्छा है कि बुरा है। भूख ऐसी चीज है, वो जब क्षुधा व्याप जाती है ना, आदमी हबर 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 खाता चला जाता है, और जब कुछ तसल्ली होती है तब उसको जो है ठंडक मिलती है। ऐसे ही भगवान को पाने की, अंदर में गुरु के दर्शन की, मालिक को पाने की अगर भूख पैदा हो जाएगी तो आपको चैन नहीं पड़ेगा, घर का काम जल्दी से निपटा करके बैठ जाओगे और करने लगोगे। वो इतना आनंद, इतना मजे की, इतने आपके शरीर को एकाग्र करने की बूटी है, अगर एक बार उसका स्वाद मिल गया तो दुनिया के सब स्वाद फीके हो जाएंगे। ये वही दौलत है। बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं को जब प्राप्त हुई तो जंगलों में चले गए, राजपाट को ठोकर मार दिया, और सेवा करने में उन्होंने सारी जिंदगी की पूरी ताकत लगा दी। कैसे सेवा की? गुरु महाराज कहते थे, महात्माओं के दरबार में एक से एक राजा महाराजा, एक से एक धनी मानी, नवाब, जागीरदार, जमींदार आए और उन्होंने पीछे खड़े होकर के और अपने
कपड़े से लोगों की जूतियां साफ करते रहे। लोगों ने उनसे कहा कि जाओ, आप तो राजा साहब हो, आप तो सम्मानित जागीरदार जमींदार हो, नवाब साहब आगे जाकर सोफे पर बैठो, आपकी सेवा होगी, वहां जलपान करिए, वो जगह आपके लिए ठीक है, यहाँ आपको शोभा नहीं देता। उन्होंने कहा नहीं भाई, मेरे लिए यही स्थान उचित है, और उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी, जूतियां साफ करते रहे। गुरु महाराज ने कहा, जब महात्मा का आखिर समय हुआ, लोगों ने पूछा कि आप तो चले जा रहे हो, आपके जाने के बाद ये संगत कौन देखेगा, कौन संभालेगा? तो महात्मा ने कहा वो तो कब का फैसला हो गया। कहें लेकिन हमको तो पता नहीं लगा, बता दीजिए। कहें वही जो सबकी जूतियां साफ करता है, जिसे अपने मान सम्मान की कोई चिंता नहीं, जो अपने को धूल मिट्टी में मिला दिया, वही मेरी गद्दी को संभालेगा। ऐ भाई बहनों, सेवा करने वाले के भाग्य इसी तरह से जागते हैं। ये परमार्थ है। इस परमार्थ में मान सम्मान की भूख, गमान गुरूर की भूख इसी तरह से लेकर के डूब जाती है। ये भक्ति का मार्ग है। इसलिए छोटे बनकर के सेवा करो। छोटी और बड़ी सेवा का बंटवारा हम करते हैं अपनी भावना और अपनी दृष्टि विचार के अनुसार। कोई सेवा छोटी बड़ी नहीं होती है, सेवा सब एक जैसी होती है। बस सेवा को समझने वाला चाहिए। अगर सेवा समझ करके आपने ईमानदारी से, पूरी तत्परता से कोई जानवर चोरी नहीं करोगे और किसी प्रकार से शिथिलता नहीं करोगे, तो सेवा हर प्रकार से फल देती है और आपके जीवन को कामयाब बनाती है। कभी सेवा में छोटे बड़े का बंटवारा मत करना, नहीं तो धोखा खा जाओगे। जिस सेवा को आप छोटी सेवा समझते हो, वो सेवा छोटी नहीं बड़ी होती है। अपनी समझ से जिसको छोटी से छोटी सेवा आप समझोगे, उस सेवा के करने का बड़ा से बड़ा फायदा मिलता है। आपने देखा समाज में जो सबकी गंदगी को साफ करता है, उसको क्या कहते हैं? मेहतर कहते हैं। मेहतर का तात्पर्य क्या है? वो हिंदी के महत्तर शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है। महत्तर का मतलब कि लोगों की अपेक्षा में ये उससे बड़ा। मेहतर का मतलब है कि समाज के अन्य लोगों की तुलना में बड़ा, उनसे बड़ा, अपेक्षाकृत बड़ा। तो छोटी सेवा करने वालों को दर्जा बड़ा मिलता है। इसलिए सेवा और भक्ति में छोटे बन जाओ, दीनहीन बन जाओ, अपने को गरीबी में ला दो। किसी चीज का अहंकार और गुरूर आपके अंदर नहीं रहे, मालिक की दया होते देर नहीं मिलेगी। क्योंकि आज तक भगवान को किसी ने अमीर नाथ, दौलतमंद नाथ, धनी मानी नाथ नहीं कहा। उसे अमीर निवाज, अमीर परवर किसी ने नहीं कहा। उसको क्या कहा जाता है? दीन दयाल, दीन बंधु, दीना ना, गरीब परवर, गरीब निवाज। वो मालिक हमेशा छोटा बनने में ही मिलता है, बड़े बनने पर नहीं मिलता है। जितना छोटा हो जाओगे उतनी जल्दी मालिक मिल जाएगा। इसलिए महात्माओं ने कहा कि बड़े बनने की कोशिश मत करना, ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। नानक नन्हा हो रहो ज्यों भाषण महधूप, और भाष जरी जात है दूब खूब की खूब।
छोटी घास की तरह से तिनके बन जाएंगे। देखो परमार्थ में कितनी जो है बड़ी दौलत आपको मिलती है। महात्माओं और भक्तों का लंबा चौड़ा इतिहास आपके सामने मौजूद है, जिन्होंने अपने को मिटा करके धूल कणों की बराबर कर लिया, दीनहीन हो गए, श्रद्धा और सबूरी को अख्तियार कर लिया, उन्होंने ही परमात्मा को पाया, वो परमार्थ की ऊंची मंजिलों को। बाकी बड़े बने तीन मार सही, बड़े बनने वाले हमेशा मार खाए हैं। बड़ा बनने की गलती मत करना, परमार्थ और भक्ति में छोटे रहना। अगर छोटी चींटी की तरह से दरवाजे से कब घुस करके चले जाओगे, राजा के मुकुट पर जाकर के बैठ जाओगे, कोई नहीं जान पाएगा। लेकिन अगर हाथी जैसा बलवान जानवर वो दरवाजे से घुस करके राजमहल तक जाना चाहे तो द्वारपाल जाने देंगे? हाथी बड़ा होता है इसलिए उसको भगा करके किनारे कर देंगे। इसलिए प्रेमियों, अगर भक्ति के रास्ते पर कुछ पाना है तो महात्माओं ने यही कहा, छोटे बन जाओ, दीनहीन बन जाओ, अपने को सबसे छोटा बना लो। जो अपने को छोटा बना लेता है उसको मालिक मिल जाता है। लघुता से प्रभु मिलते हैं और प्रभुता से प्रभु दूर। चींटी शक्कर ले चली, हाथी के सिर दूर। छोटेपन से परमात्मा मिलता है। छोटे होने के नाते चीनी जब मिट्टी में मिल जाती है, अपनी बारीक नजरों और शक्ति से उस चीनी में मिट्टी में मिली चीनी को चींटी छाट लेती है और उसका आनंद लेती है। बड़ा जानवर हाथी, लेकिन उस प्रभुताई के नाते, बड़प्पन के नाते, अभी नहा करके तालाब से आया, तब तक दूसर की रेह मिली तो धूल से भर लिया और अपने नहाए शरीर पर पूरी तरह से धूल डाल लिया, गंदा कर दिया। बड़ापन इसीलिए धोखा देता है। बड़े गए बड़ा बने और रोम रोम अहंकार, सतगुरु से परिचय बिना चारों वर्ण चमार। महात्माओं ने लिखा कि जो लोग अपने बड़प्पन में किसी चीज की पढ़ाई लिखाई का अहंकार, ऊंचे खानदान में पैदा होने का अहंकार, ऊंचे ज्ञान के प्राप्त करने का अहंकार, ज्यादा पढ़े लिखे होने का अहंकार, किसी भी प्रकार का दौलतमंद होने का अहंकार अगर आ जाए तो वास्तव में वो उसको लेकर के डूब जाता है। इसलिए महात्माओं की नसीहत और शिक्षा यही है, अगर भक्ति में आप कुछ पाना चाहते हो तो छोटे बन करके गुजर बसर करो, ज्यादा की चाह मत करो। अपने प्रारब्ध, अपने भगवान, अपने कर्म का भरोसा रखो। मालिक जितना मुफीद समझेगा, गुजर बसर के लिए जरूरी समझेगा, उतना देगा। भाग्य से एक कण ज्यादा नहीं मिलेगा, भाग्य से एक कण कम नहीं मिलेगा। अगर आपके भाग्य में उस दिन अनाज नहीं लिखा है तो घर में पकी रोटी के बाद झगड़ा हो जाएगा, महाभारत मच जाएगी और चूल्हे पर पकी रोटी, दाल, चावल, सब्जी वैसे रखी रहेगी, किसी के मुंह के भीतर नहीं जाएगी, कारण बन जाएगा। इसलिए भाग्य का सब लोग भरोसा करो, अधिक की चाह मत करो। अधिक लालच करोगे तो निश्चित रूप से मालिक की दया किनारे हो जाएगी, अपने बल भरोसे रहोगे और उस इच्छा को पूरा करने के लिए कुछ न कुछ बुरा काम करोगे और उस गलत काम करने के नाते पाप का बोझा लग जाएगा जो आपको लेकर के चला जाएगा। भाई बहनों, मेहनत और ईमानदारी का पैसा घर में बरकत लाता है। मेहनत और ईमानदारी से सुख मिलता है। मेहनत और ईमानदारी से कम आमदनी में भी आदमी के खर्चे चल जाते हैं। लेकिन अगर मेहनत ईमानदारी की जगह आपकी नीयत खराब हो गई तो निश्चित रूप से
आपके जीवन को प्रभावित करेगी और नीयत खाम बरकत खत्म। जैसे नीयत आपकी बिगड़ी, मालिक की बरकत खत्म हो जाएगी। गुरु महाराज कहते थे, इस भारतवर्ष में बाहर से मुसलमान हीरे जवाहरात का व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन तिजारत करते करते जब धीरे धीरे पीढ़ियों दर पीढ़ियों के बाद उनकी लालच बढ़ गई, उनकी हविस बढ़ गई, उन्होंने मेहनत और ईमानदारी त्याग करके ज्यादा लोभ और लालच किया, तो नीयतें खाम होने का नतीजा ये है, हीरे जवाहरात करने की इच्छा लेकर के आए। आज मुसलमान की औलादें गांव गांव एल्युमिनियम के बर्तन और कांच की चूड़ियां पहनाते हुए घूमते हैं। इसलिए हमेशा मेहनत ईमानदारी की कमाई पर भरोसा करो, वो मालिक उसी में सब कुछ पूरा कर देगा। लेकिन आपके भरोसे में कमी रहेगी तो यही अल्प विश्वास आपको अपेक्षित नतीजा नहीं देगा और निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो है आपको सबक सीखने को मिल जाएगा। पूर्वांचल के एक जिले की वास्तविक घटना है, गुरु महाराज ने सुनाया। एक सत्संगी मौर्य था, सब्जी की खेती करता था। दिन भर तो मेहनत करे, खूब निराई गुड़ाई, और शाम को जब सब चुनुक मुनुक हो जाए, कोई आदमी खेत में न रह जाए, तो ले करके सुई अपनी सब्जी में लगाता था। और रात भर में लौकी को इतना बड़ा, नेनुआ को इतना बड़ा, कद्दू को इतना बड़ा, एक रात में जो है बढ़ा करके बेचा करे और खूब कमाई हुई, खूब बिल्डिंग बनाया, खूब गाड़ी खड़ी हो गई। बेईमानी का धन फलता नहीं है। लगभग 2500 लाख रुपया जो है वो बैंक में जमा हो गया। ज्यादा दिन नहीं, 8-10 साल के अंदर खूब बढ़ गया। लेकिन प्रकृति कैसे जो है बेईमानी के धन को ले जाती है, उसकी नजीर है। बंबई से उसके यहाँ फोन आता है, अरे भाई तुम्हारा दामाद अस्पताल में भर्ती हो गया, डॉक्टरों ने कहा कि बहुत खराब मर्ज हो गया है, 50 लाख रुपए का खर्चा है, तब उसकी जान बचेगी। अब दामाद का मतलब क्या है जानते हो? बेटी की जिंदगी। अगर दामाद साबित तो बेटी की जिंदगी साबित, और अगर दामाद कदाचित चला गया तो देवी की जिंदगी, बेटी की जिंदगी वहीं खत्म। इसलिए फोन आया कि कम से कम उसकी पत्नी के बाप होने के नाते आपका फर्ज है आधा खर्च, यानी 25 लाख रुपया तो आप भी लगाइए, तभी तो बेटी की जिंदगी। जो 10 साल 12 साल में इंजेक्शन लगा करके सब्जी बेचा था, वो 25 लाख रुपया ऐसे चुटकी बजाते अस्पताल में चला गया। भाई बहनों, बेईमानी का धन कभी नहीं फलेगा। इसलिए मेरे गुरु महाराज जब लोगों को भगवान के भजन का रास्ता बताते हैं तो सबसे हाथ जोड़ करके यही कहते हैं कि तुम अपने घर का काम, खेती, दुकान, दफ्तर का काम, जो भी लड़के बच्चों के पालन लालन के लिए करते हो, उसको मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई से करना, ये पहली बात बताते हैं। और घर में बाल बच्चों की सेवा, खिदमत, प्यार और मोहब्बत से करना। तब उसके बाद भजन करोगे तो मालिक की दया बरसेगी। लेकिन अगर अपने काम को मेहनत, ईमानदारी से नहीं करोगे, सच्चाई से नहीं करोगे, तो भजन में सबसे बड़ा दुश्मन झूठ है। इसलिए झूठे पक्ष को तजब न कीजिए बात, झूठ चीजों को त्यागने में देर मत लगाओ। भगवान का भजन सत्य है, और अगर आप अपने गांठ में झूठ को पकड़े रहोगे, बांधे रहोगे,
तो भजन पर एक कदम नहीं जा सकते। इसलिए अगर अपने जीवन को सफल बनाना है, इस भक्ति के मार्ग पर चलते हुए कुछ कामयाबी लेना है, तो सच्चाई ग्रहण करो, झूठ को त्यागो और किसी प्रकार के मांस, मुर्दा और नशे का सेवन मत करो। ये बातें हम आपसे चर्चा बाद में करेंगे। पहले हम आपको बता दें, भक्ति और परमार्थ का रास्ता बड़ी कसौटियों का रास्ता है। ये कहने को तो सरल मार्ग है, लेकिन जब इसमें कसौटी शुरू होती है तो बड़े बड़ों की हिम्मत टूट जाती है। मीराबाई जब इस रास्ते पर चली तो उनको भी यही लगा था कि ये सरल मार्ग है। चीनी का घोला हुआ शरबत उठा करके मुंह पर लगाएंगे, घटाघट पी जाएंगे। लेकिन जब भक्ति में वो चलने लगी, इस रास्ते पर लगी, तो कितनी उपाधि उनको, घर के स्वजन हमारे जेते सबन उपाधि मचाई, साधु संग सत्संग करत मोहि देत कलेश महाई। साधु की संगत, सत्संग और भजन में जाने पर मुझे बहुत कष्ट देते हैं। वो कौन थी? राजमहल की छत्राणी, मेड़ता राजपूताने में पैदा हुई, चित्तौड़ के राजघराने में कुंवर भोजराज से ब्याही गई थी, इतने ऊंचे खानदान में। लेकिन जब वो भजन के रास्ते पर लगी तो राजमहल में रहने वाली उनकी सास ने कहा, उल्टा है, कुलक्षणी है, कुलनाशी है, खानदान को डूबो डाला ना, मेरे खानदान की इज्जत लेकर के डूबी। उसके जेठ और राणा ने सांप का पिटारा भेजा, फूल का हार समझ करके हाथ डालेगी, सांप कट जाएगा, काट लेगा, मर जाएगा। लेकिन जिसको अपने मालिक पर, अपने गुरु पर भरोसा रखता है, उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। उसकी रक्षा का हाथ बहुत लंबा होता है। मीरा ने खुद अपने जीवन की घटना के बारे में लिखा कि पग घुघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो अपने परमेश्वर की आप ही हो गई दासी रे, पग घुघरू बांध मीरा नाची रे। नाम दिए मोहि गुरु रैदासा, जो काशी के बासी रे, पग घुघरू बांध मीरा नाची रे। विष का लोग कहें मीरा हो गई पागल, और सास कहे कुलनाशी रे, पग घुघरू बांध मीरा नाची रे। सांप पिटारा राणा भेजा, सालिग्राम भय सांची रे, पग घुघरू बांध मीरा नाची रे। जैसे ही उस सांप के पिटारे में हाथ डाला, सांप की जगह सालिग्राम की मूर्ति आ गई। और इसी तरह से जब विष का प्याला भेजा तो विष का प्याला राणा भेजा, और पीवत मीरा हासी रे, पग घुघरू बांध मीरा नाची रे। कठिनाइयां जब आई तब उन्होंने एक लाइन लिखा कि जब मैं ऐसा जानती प्रीति के दुख होय, तो नगर ठिठोरा पीटती, प्रीति करो मत को। अगर मैं जानती कि प्रेम के रास्ते पर, मालिक के रास्ते पर चलने पर इतनी कठिनाइयां हैं, तो मैं गांव-गांव घूम करके डुबकी पीट देती, नगाड़ा बजा देती कि भूल करके प्रेम के रास्ते पर कदम मत रखना, क्योंकि बहुत ही कठिन है डगर पनघट की। लेकिन भाई बहनों, संसार के किसी काम में, बुराई में लग जाओ, कोई आपकी बुराई छुड़ाने के लिए अपना समय और श्रम नहीं लगाएगा। लेकिन अगर भगवान के भजन के रास्ते पर लग गए तो दुनिया दौड़ दौड़ करके आपके इस मार्ग से छुड़ाने के लिए कोशिश करेगी। महात्माओं ने कहा, नाम डगर सकल जग बैरी। नाम के रास्ते पर सारी दुनिया दुश्मन है। सुध के लोग मंजिलन धामे, कोशिश करें उतैली, नाम डगर सकल जग बैरी। कहते हैं कि चोरी व्यभिचार केहू न छोड़ावे,
दुष्ट छुड़ावे आत्म गैली, नाम डगर सकल जग बोली। अगर भगवान के भजन पर रख गए तो रिश्तेदार, नातेदार, हमदर्द, अड़ोसी, पड़ोसी, घर परिवार के लोग किस तरह आप इस रास्ते से बाइकाट हो, छोड़ दो, इसका उपाय करते हैं। आपकी छवि को खराब करने वाले काम कोई छुड़ाने नहीं जाएगा, लेकिन भजन के मार्ग पर कदम रखने वालों को इस रास्ते से दूर खींचने की कोशिश की जाती है। महात्माओं ने कहा चाहे जितनी कठिनाइयां आए, लेकिन अगर ठान लिया भजन के लिए तो ठान लिया। नाम के प्रेमी डगर ना छोड़ो, टूक टूक हो जाए थैली। ए नाम के प्रेमियों, भगवान के प्रेमियों, भक्ति करने के दीवाने, अगर तुम्हें भक्ति का मार्ग मिल गया, नाम दान मिल गया, तो चाहे जितनी बाधाएं आवे सबको सहन करते जाना। शरीर के चिथड़े चिथड़े उड़ जाएं, लेकिन नाम के रास्ते को मत छोड़ना, क्योंकि नाम का मार्ग इतना अनमोल है। महात्माओं ने कहा कि अगर शीश दिहे जो गुर मिले तो भी सस्ता जान, अगर गर्दन काट करके चढ़ा देने के बाद सच्चे गुरु की प्राप्ति हो तो समझ लीजिएगा सच्चा सौदा हो गया है। इसलिए एक बार नाम के रास्ते पर लगने के बाद बाधाओं से घबराना मत, चलते जाना। जो लोग रास्ते में बाधा डालेंगे, साह इनायत सतगुरु कहते हैं, उन पर मार पड़ेगी करेरी, नाम डगर सकल जगवेरी। कहते हैं कि जो आपके रास्ते को बाधा डाल करके बिगाड़ना चाहते हैं, उन पर उस परमात्मा की तरफ से, कुदरत की तरफ से बड़ी पिटाई लगेगी, बड़ी मार पड़ेगी और तुम्हारा रास्ता सफलता की ओर चला जाएगा। इसलिए भाई बहनों, भक्ति करने चले हो तो संसार में आमदनी देख करके, लाभ देख करके, प्रतिलाभ देख करके बड़ी जोर भक्ति होती है। मान बढ़ाई देख के भक्ति करे संसार, जब आवे कछुहीनता तो अवगुण जरे गवार। जब तक घर में आमदनी आएगी, बरकत आती रहेगी, खर्चा चलता रहेगा, मुकदमे जीतते रहोगे, तब तक तो गुरु की जय जयकार। लेकिन